अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो मौजू है वो है मुकालमे का, जो तबीब और मरीज़ के दरमियान जो है ये मुकालमा किस तरह से होता है। हमने आपके सामने जो है वो एग्जाम्पलीफिकेशन के लिए, या आप कह लें कि मिसाल के तौर पर एक अमली नमूने की सूरत के अंदर आपके सामने मुकालमा जो है उसका हम आगाज़ कर रहे हैं कि तबीब और मरीज़ के दरमियान जो है वो मुकालमा किस तरह से होता है, जिसके अंदर इब्तदा जब हम उसकी करते हैं कि तबीब सुबह के वक्त जो है वो अपने क्लिनिक के अंदर जो है वो बैठा होता है और एक शख्स जो है वो क्लिनिक में दाखिल होता है और खाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और हकीम साहब से मुखातिब होता है। सो मुखातिब होने के बाद जो अगला हमारे पास यहाँ पर जो मंजर है उसको हम यहाँ पर डायलॉग की सूरत के अंदर या मुकालमाती अंदाज के अंदर किस तरह से बयान किया जाता है उसको हम देखते हैं। पहला हमारे पास है जी, मरीज़ हमारे पास है कि अस्सलामु अलैकुम और अलामत निदाइया, और उसके बाद डॉक्टर साहब से मुखातिब होता है और साथ में कैफियत के बारे में मुकालमे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कैफियत हो जिसको बयान करना चाह रहे हों, चाहे वो खुशी की हो या तकलीफ़ की सूरत के हाल के अंदर हो, तो ब्रैकेट के अंदर उसको लिखा जाता है कि दर्द से जो मरीज़ है वो करा रहा है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो हम यहाँ पर उसको आगाज़ कर देते हैं। डॉक्टर जो है वो आगे से मरीज़ के सलाम का जवाब देता है और साथ में ये कहता है जी फरमाइए। अब यहाँ से हमारे पास गुफ्तगू जो है उसका आगाज़ हो चुका है इसके अंदर, और गुफ्तगू के आगाज़ के अंदर हमारे पास जो है वो मरीज़ अपनी कैफियत के बारे में बताता है कि कल रात से पेट में शदीद दर्द है और तकलीफ़ से जान निकल रही है। तो डॉक्टर आगे से जवाब पूछता है कि ओहो खैरियत है, क्या हो गया है। अब यहाँ से ऑनवर्ड हमने जो है वो कुछ खाली जगह छोड़ दी है कि यहाँ से उसके गुफ्तगू का जो मरहला है वो चल निकला है। तो मरीज़ फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मरीज़ आगे जो है वो बात करेगा कि खैरियत ही तो नहीं है डॉक्टर साहब, कल रात से जो है वो पेट के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है। जिसके जवाब के अंदर मरीज़ जो है वो तबीब उनसे ये पूछता है कि बात तो ठीक है, लेकिन तुमने रात को क्या खाया था? तो ये जो मरीज़ है जो बेसिकली वो अपना जवाब देते हैं कि जी रात को मैंने तो सादा ग़िज़ा खाई है, कोई ऐसी जो है वो मुरगन ग़िज़ा नहीं खाई कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो मेरा पेट जो है उसको तकलीफ़ हो। तबीब हम कहते हैं कि मरीज़ फिर बाद में ये कहता है कि जी कोई दवा दे दीजिए, पेट के दर्द की वजह से बैठा भी नहीं जा रहा। और जो डॉक्टर है वो ये कहता है कि जी ये ले दवाई और अभी खा ले, इंशाल्लाह पेट का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। मरीज़ कहता है शुक्रिया हकीम जो है वो डॉक्टर साहब। लेकिन साथ ही साथ जो है वो बेसिकली डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं कि नब्ज़ देखकर कह रहे हैं कि आपको तो बुखार है और ऐसा लग रहा है जैसे आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और उस बुनियाद पर मरीज़ कहता है कि शायद इसीलिए हकीम साहब मेरे सर में भी दर्द है और तबीयत भी कुछ बोझल सी जो है वो हो रही है। तो यहाँ से ऑनवर्ड हम ये कहते हैं, डॉक्टर आगे पूछता है कि कब से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? तो मरीज़ ये कहता है कल शाम तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन रात गए जब सोया हूँ तो तबीयत भी बोझल रही है और पेट में भी मेरे शदीद दर्द हो रहा है और सर भी बहुत ज़्यादा चकरा रहा है। तो इसी तरह से जो डॉक्टर है वो आगे से मेडिसिन उनको देकर कहता है कि पेट का दर्द तो अभी ठीक हो जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर और बुखार की मैं दवाई आपको और दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ी देर बाद जो है वो आफाका महसूस होगा। और साथ में डॉक्टर जो है वो एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी उनको जो है वो बताना शुरू कर देता है कि आपको खाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और मरीज़ आगे से कहता है कि जी मैं नरम ग़िज़ा या सख्त ग़िज़ा दोनों में से कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करूँ, ये उनसे और मज़ीद जो है वो खुराक के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो बारी बारी यहाँ पर जो है वो बात जब डिस्कस होती है तो उसकी डिस्कशन में एक बात जो है वो उसको सुना जाता है, जिसके जवाब में दूसरी बात को बताया भी जाता है, साथ में एक नई बात को बताकर तो हम आगे डायलॉग का जो है वो आगाज़ करते हैं। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर जो है वो खुराक के बारे में उसको बताता है और खुराक के बाद उसको जब मेडिसिन आती है और साथ में उसको इंजेक्शन भी लगाता है, उसके साथ उसकी तकलीफ भी है, उसको भी कैफियत की सूरत के अंदर हम ब्रैकेट में बयान कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर जो है वो मरीज दर्द से करा रहा होता है इसी अंदाज के अंदर। तो डायलॉग हम जो है वो बात करते करते आगे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आखिरी जो डायलॉग का जो एंड होता है उसके अंदर हम ये कहते हैं कि मरीज को किसी हद तक जो है वो पेट की तकलीफ से थोड़ा सा फौरी तौर पर जो है वो दवाई के खा लेने से जो है वो अफाका महसूस होता है और साथ में वो डॉक्टर का शुक्रिया भी अदा करता है। और तब तक वो अपनी जो है वो खुराक के बारे में, नींद के बारे में और रूटीन के बारे में जो है वो पूछ चुका होता है। हत्ता कि कोई वर्जिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर वो पूछता है तो उस हवाले से भी डॉक्टर उसको उसकी बात का जवाब दे चुका होता है और साथ में जो है वो दवाई भी उसको दे चुका होता है। तो आम तौर पर
फितरती और कुदरती अमर के साथ जब इस बात को दो अफराद के दरमियान जो है वो डिस्कस किया जाता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो डायलॉग है ये बराबर जो है वो चलता रहता है। और जब सारी बात जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती है, तो हम आखिरी लम्हात के अंदर जब हम बात करते हैं, तो एंडिंग हमारे पास जो होती है, इख्तितामिया जिसे हम कहते हैं डायलॉग के अंदर, तो वो ब्रैकेट की सूरत के अंदर आएगा, जिसमें हम कहते हैं जी मरीज जी मैं परहेज करूंगा, क्योंकि डॉक्टर हमें इससे पहले क्या परहेज करने का कह रहा है, क्या आपने रोटी नहीं खानी है, सालन आपने नहीं खाना, तली हुई जो चीज़ें हैं उनसे आपने परहेज करना है, मुरगन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आपने परहेज करना है, सादा ग़िज़ा आपने खानी है, चावल दलिया और खिचड़ी जो है वो आप खा सकते हैं, और कोशिश करें कि जी केले का इस्तेमाल करें, ताकि उसकी बुनियाद पर आपकी जो तबीयत है वो थोड़ी सी बेहतर हो। तो मरीज आगे से कहता है जी मैं परहेज करूंगा, आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। और डॉक्टर क्या करता है, आगे से एक जवाब देता है या कमेंट या स्टेटमेंट देता है कि अल्लाह आपको शिफा देगा। तो डॉक्टर दूसरे मरीज की तरफ ये कहकर मुतवज्जो हो जाता है। तो हमने ब्रैकेट के अंदर ये लिखा और इससे हमने ये साबित किया कि हमारा जो डायलॉग है वो यहाँ पर आकर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो इस अंदाज के अंदर अगर हम जो है वो डायलॉग को लिखेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो तबीब और मरीज के दरमियान जो है वो डायलॉग लिखा गया है, तो हम अच्छे तरीके से जो है वो इसके अंदर नंबर ले सकते हैं।